हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप जीके जीएस के क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? आपसे पूछा गया है कि जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। देखिए, आपको पता होगा सूची हमारे संविधान में कितनी है? 3 है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सभी में अपने अलग-अलग है, विषय दिए गए हैं। जैसे जनगणना की बात करें तो जनगणना किस में दी गई है? जनगणना की बात करूँ तो आपका विषय किस में आता है? तो संघ सूची के विषय है। अगर आपसे पूछा जाए जैसे पुलिस है, आप जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस किस का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा है और बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो समवर्ती सूची के बीच आते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न के इर्द-गिर्द जितने भी प्रश्न हो वो आप अपनी प्रॉपर बुक से देख लेना और साथ में इन चीज़ों को कवर करते चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि इंडिया हाउस बताना है कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, मुंबई में या नई दिल्ली में? तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही जवाब जानते होंगे। इसका सही जवाब है लंदन, यानी बी ऑप्शन राइट है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इंडिया हाउस मुंबई में, इंडिया हाउस नहीं मुंबई में, इंडिया गेट है मुंबई में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंडिया हाउस और इंडिया गेट में बहुत अंतर है। तो इसीलिए आपको यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो इंडिया हाउस पूछा गया है, जो लंदन में है। इंडिया गेट पूछा जाता तो मुंबई लगाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, आपको याद रहना चाहिए कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। क्या नाइट्रस ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है? तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी ए ऑप्शन राइट है। कभी-कभी रासायनिक नाम के साथ-साथ इनके अणुसूत्र भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड का अणुसूत्र है N2O। अगर आपसे पूछा है सोडियम क्लोराइड किसका साधारण नाम क्या है, तो आपको याद रखना है नमक का है और इसका रासायनिक नाम होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात करें तो NaHCO3 होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी खाने का सोडा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 होता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपने इनके रासायनिक नाम, इनके साथ-साथ अणुसूत्र भी सीख लिए होंगे। अगर क्वेश्चन में कैसे भी घुमाकर परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पूछ ले तो आप गलत नहीं करोगे। गलती हमेशा आपसे ही होगी और एग्जामिनर आपसे कराएगा। उन गलतियों को दूर करना है, कैसे करना है? प्रैक्टिस सेट करके। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर लोगे उतना ही ज़्यादा समझदारी के साथ अपना सिलेक्शन ले लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो बैंकें हैं भारत में पहली बार उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ए में दिया है 1969, 1959, 1950, 1947। तो प्यारे साथियों, आपको पता है भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में हुआ था, यानी ए आपका आंसर राइट हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है कि बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1969 में हुआ था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर परीक्षा हाल में ये प्रश्न आए तो आप गलत नहीं करके आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, विशाख दत्त या कल्हड़? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, आपको याद होगा विशाख दत्त इसके लेखक हैं, यानी आपका सही आंसर क्या चला जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं और पाँचों के आप सही जवाब देने में सक्षम हैं। अगर सक्षम थे, आपके पाँचों के पाँचों सही हुए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सर मैंने 5 सीख लिए हैं और पाँचों मैंने सही किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? जिस तरीके से भारत में क्रांति हुई, अमेरिका में क्रांति हुई, लंदन में क्रांति हुई, ब्रिटेन में
तो उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस में क्रांति कब हुई, यानी रूसी क्रांति कब हुई। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1600 ईस्वी, 1689, 1789, 1919, 1717। तो यहाँ पर रूसी क्रांति की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 1917 को रूसी क्रांति हुई थी। तो यह आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न परीक्षा हाल में आ जाए तो आप गलत नहीं करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा में कोई विधेयक जाता है, वह धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाण कौन देता है, इसको कौन प्रमाणित करता है या सत्यापित करता है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, परीक्षा हाल में कई बार ऐसा पूछा गया है, इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसको कौन प्रमाणित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय देता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसका सही डिसीजन कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है, यानी लोकसभा स्पीकर इसका प्रमाण देता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अयस्क से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का, सोडियम का, यूरेनियम का या कार्बन का। तो मोनाजाइट की बात करें, ये किसका अयस्क है, तो ये थोरियम का अयस्क है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रॉबर्ट बालपोल, जॉर्ज बुश, मैकाले या हिटलर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कमेंट करके बताना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आप जवाब कमेंट में जरूर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षा हाल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, उसको घुमाने की उनकी आदत होती है, उसे घुमा घुमा कर पूछ सकते हैं, लेकिन परीक्षा हाल में ऐसे ही प्रश्न मोस्टली आते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप मेहनत और लगन के साथ डटे रहें, और जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ ये वास्तव में आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। बस मेहनत के साथ आपको रहना है हमारे साथ। साथ छोड़ दिया तो समझ लीजिए बहुत कुछ नुकसान उठा सकते हो। इसीलिए जुड़े रहना हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते हुए चलना। तो यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की गठन की बात कर रहे हैं, तो ये गठन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था, यानी ए आपका आंसर राइट हो जाएगा। बात करते हैं कि 1939 में क्या हुआ था, तो आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1939 में शुरू हुआ था, और कब खत्म हुआ, 1945 में खत्म हुआ था। बात करते हैं 1920 में क्या हुआ था, तो आपको ध्यान होगा 1920 में क्या हुआ, कौन सी घटना घटी थी, आपको ध्यान रखना है। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है। 1920 में कौन सी घटना हुई है, शायद मुझे अभी क्लियर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर आपका आंसर है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है, लोधी था, यानी सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो आप बताओगे बहलोल लोधी। अगर आपसे पूछा है लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो आप बताओगे सिकंदर लोधी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यही आपका सिलेक्शन दिलाती हैं। हमेशा क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था, लोधी वंश की स्थापना किसने की, या लोधी वंश का पीरियड काल कितना है। तो ये सब चीजें क्वेश्चन में घुमा घुमा कर पूछता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। देखिए,
हमारा काम होता है क्वेश्चन अधिक से अधिक लाना, आपका काम होता है कि उन क्वेश्चनों की पकड़ बनाना। क्वेश्चन की पकड़ कब बनती है, जब आप इनकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसीलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, मेहनत और लगन के साथ तैयारी करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि गरसोप्पा यानी जोग जलप्रपात किस नदी पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो गरसोप्पा है यानी जोग के नाम से फेमस है, ये एक जलप्रपात है। ये किस नदी पर स्थित है, गोदावरी पर, कावेरी पर, गंगा पर या शरावती पर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्यारे साथियों डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको परीक्षा हाल में कभी भी मिल जाए तो गलत नहीं करके आएंगे। देखिए, आपको गलतियां सुधारनी है और इसीलिए आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन वही बच्चे लेते हैं जो मेहनत और लगन के साथ तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ए में कानपुर, बी में गोवा, सी में लिखा है मुंबई और डी में दिल्ली। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको कभी भी गलत नहीं करोगे। आपने गलतियाँ हमेशा आपको नहीं करनी है, गलतियों को सुधारना है। बस मैं यही कहूँगा कि मेहनत के साथ इन चीज़ों को तैयार करते चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है, अंबाला में, देहरादून में, रुड़की में या खड़गपुर में। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंबाला में भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म है, यानी कृषि पर प्रयोग करने वाला सबसे बड़ा फार्म यहीं पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। कभी कभी राज्यसभा की जगह लोकसभा भी पूछ सकता है, लोकसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर साथियों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है राज्यसभा की जगह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा स्पीकर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक सैनिक बनना चाहते हैं, सेना दिवस भी आपको याद होना चाहिए। सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखो, मैं कहूँगा सिलेक्शन वही बच्चे लेते हैं जो इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखो, मैंने एक टॉपिक लिया सेना दिवस, ऐसे ही आपको दिवस जरूर याद करने हैं, कौन से दिवस पर कौन सी घटना हुई है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। क्योंकि देखिए, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा रिपीट होती हैं, रिपीट वही होती हैं जो बच्चे गलतियाँ करते हैं। गलतियों को आपको कैसे सुधारना है, अपने चीज़ को समझो कि हमारा अगर आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन दिवस से जरूर आता है, तो आप दिवस तैयार कर लो। 2-4 दिन लगेंगे दिवस तैयार होने में, बस पर डे इनको देखो तो आप सीख जाओगे कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या 15 जनवरी है, 12 फरवरी है, 21 जून है या 5 जून है। तो प्रतिवर्ष सेना दिवस मेरे साथी कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 21 जून को क्या मनाया जाता है। अभी आपको पता है विश्व योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऐसे करके आप तैयार रखोगे, दिवस बहुत जरूरी। आप कमेंट करके बताओगे 12 फरवरी को क्या मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, रक्तचाप यानी कह सकते हैं रक्तदाब कहाँ उच्च होता है, शिराओं में, धमनियों में, हृदय में, फेफड़ों में। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, रक्तचाप की बात की गई है, ये कहाँ उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। शिराओं में, धमनियों में, हृदय में या फेफड़े में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा धमनियों में। धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आए तो आप गलत नहीं करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, चक्रवात किस कारण से आते हैं। निम्न दाब से आते हैं, उच्च दाब से आते हैं, बताग्र के कारण या घूर्णन के कारण आते हैं।
तो प्यारे साथियों, चक्रवात की बात करें ये किस कारण के आते हैं, तो निम्न दाब के कारण आते हैं, यानी आपका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप सीख चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई है थी। आपको क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, रॉबर्ट क्लाइव। तो प्यारे साथियों, आपको पता है प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी, वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका? बंगाल का विभाजन अगर आपसे पूछा जाए किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के। कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1905 में हुआ था। सहायक संधि के लिए लॉर्ड वेलेजली प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, और लॉर्ड डलहौजी फूट डालो राज्य करो की नीति इन्होंने अपनाई थी, और इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया, पहली बार रेल चलाई थी, साथ साथ में पहली बार डाक सेवा का भी इन्होंने शुभारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 20, कह रहा है कि 1956 में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी। आपका क्वेश्चन है कि 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच, अकबर या राणा सांगा के बीच, बाबर या इब्राहिम लोदी के बीच, मराठा या अंग्रेजों के बीच। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है 1956 में दूसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो आप याद रखना है 1956 में हुई थी। अब आपको ध्यान रखना है कि 1956 किसके शासनकाल का पीरियड है। अब ये मुगल शासक है, तो मुगल शासक बाबर का 1926 से शुरू होता है, सॉरी 1526 से चलता है। और आपको ध्यान होगा बाबर का काल बहुत दूर तक मुगल काल चलता है, तो मुगल वंश के संस्थापक तो बाबर हैं। और 1556 की बात है तो यहाँ पर अकबर होगा, अकबर के साथ राणा सांगा या हेमू। तो आपको याद होगा कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि विजयनगर की बात की है। आपको ये भी ध्यान रखना है विजयनगर की स्थापना किसने की है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, तब तक मैं इसका आंसर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो तुंगभद्रा, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाए। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का नामक एक व्यक्ति ने की थी। हरिहर और बुक्का ये नामक दो भाई थे, उन्होंने की थी, विजयनगर की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है। कवक, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान होगा कि रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, और ये रेब्डो वायरस के कारण होता है। ये ना तो कवक के, रेब्डो वायरस है, तो वायरस का मतलब विषाणु से होता है, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी रोग है किसके कारण होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पीलिया किसके कारण होता है, आपसे पूछा जाएगा जुकाम किसके कारण होता है, ये सब कहीं ना कहीं कवक, विषाणु या जीवाणु या प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे रोग वाहक काम करते हैं। तो अभी अभी कोरोना वायरस जो हुआ था वो भी विषाणु के कारण होता है। ऐसे रेबीज भी एक वायरस है, वायरस के कारण होता है। उस वायरस का नाम है रेब्डो वायरस। रेबीज के वायरस का नाम है रेब्डो वायरस। चलिए अगला, रेबीज होता है किसके कारण है, कुत्ता के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन 23 कह रहा है कि सानिया मिर्जा सॉरी रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहादुर शाह जफर या बलबन। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की, गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो आपको ध्यान रखना है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, सर्वप्रथम नहीं सर्वाधिक, सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं
शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? सबसे पहले किसने जारी की, ये हमने पिछली वीडियो में बताया। आज जो हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा किसने जारी की हैं? तो गुप्त शासकों ने, कुषाणों ने, मौर्यों ने या सातवाहनों ने? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों ने, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाए। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुजुल कन्फ्यूशियस है। कुशाल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? कनिष्क है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कनिष्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? जो हमें सूर्य की ऊर्जा मिलती है, इसका मुख्य कारण क्या है? नाभ की सैलन है, नाभ की विखंडन है, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय सैलन। नाभिकीय सैलन के कारण ही नाभिकीय सैलन के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो सभी बच्चे लाइक कर दें। पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक ले प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जय हिंद, नमस्कार।